Hi everyone, welcome back to our channel Samsha Education. So today we are going to continue from question number 9 of exercise 1.1. So let's start. क्वेश्चन नंबर 9। अभी हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पिछले वाले के जैसा ही है। तो इधर हमें क्या गिवन है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। तो y और y0। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, लेट किया था। लेट 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। अगर अभी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इनकी जो प्रोडक्ट है, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो अभी हम इनकी प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। देयर प्रोडक्ट, तो देखो 0.3 को कैसे लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हट जाता है। जितने नंबर मतलब पीछे होते हैं पॉइंट के, उतने नीचे 0 लग जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो 3 × 3 9 + 1 10। तो ये क्या बना, 10/3। तो अब देखो साफ साफ कटिंग हो रही है, लेकिन एक स्टेप बढ़ा के लिख दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो 10 की 10 के साथ कटिंग, 3 की 3 के साथ कटिंग, 1 आ गया हर जगह। तो एंड में जो हमारा आंसर क्या आया, 1। तो हमें क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। तो अभी हमने क्या लिख देंगे हम, येस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। दैट्स आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 राइट। तो हमें यहाँ पे कुछ फिलअप्स दे रखी है, उनका हमें आंसर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो एक रैशनल नंबर बताना है। रैशनल नंबर कौन सा नंबर होता है, जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, उसका हमें कोई रेसिप्रोकल बताना है। ऐसा कोई नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। तो p/q का कोई भी नंबर ले सकते हैं ना, उसका तो q/p हो सकता है। अभी हम देखते हैं, जैसे कि 1 है। 1 जब 1 हमें सिंपल दे रखा होता है तो हम उसके नीचे अपने आप एज्यूम कर लेते हैं कि अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसा कुछ भी नंबर दिया हो उसके नीचे हम एज्यूम कर लेते हैं। अगर हम इसे 0 पे ट्राई करें ना, कि 0 के नीचे हम 1 एज्यूम कर ले, और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना हम, तो वो आएगा 1/0। लेकिन 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है, इसलिए एक हमारे पास एक ही नंबर है ऐसा जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, वो है 0। ठीक है। होप आपको समझ लग गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। कोई ऐसे रैशनल नंबर बताओ जिनका रेसिप्रोकल करने के बाद जो आंसर आए वो सेम आए। तो वो कौन से नंबर्स होते हैं, 1 होता है एक, तो क्योंकि उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सेम आएगा 1, और -1 का भी रेसिप्रोकल करेंगे उसका भी सेम आएगा। ठीक है। अभी वो क्योंकि हमने जब हमें कोई माइनस दे रखा होता है a/b, और सपोज अगर हमें डिनोमिनेटर में माइनस दिया हुआ है तो हम उसे न्यूमिनेटर में ला सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। एक ऐसा रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो। हमें पता ही है कि 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, लेकिन हम उसे दोनों भी लिख सकते हैं, 0 पॉजिटिव में भी नेगेटिव में, लेकिन हम ऐसे लिखते नहीं हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में। लेकिन होता एक नंबर है, वो 0 ही होता है। ठीक है। और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें फिलअप्स गिवन है। अभी आप देखो फर्स्ट फिलअप क्या है कि 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। अभी हमने पीछे ही किया कि 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। तो हमें पता ही है कि इसका भी क्या आंसर आएगा, 1, और -1 का अपना ही रेसिप्रोकल होता है। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको समझ तो लग गया होगा ना, क्योंकि देखो अगर हमें 1 दिया हो कि 1 का रेसिप्रोकल करना है तो अपने नीचे 1 एज्यूम करके एंड में जो आंसर आएगा वो हम 1 ही लिखेंगे। और अगर हमें -1 दिया हो कि इसका रेसिप्रोकल करो, तो इसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे हम, कि -1 डिनोमिनेटर में अपने आप 1 ला लेंगे और एंड में आंसर -1 ही आ जाएगा। तो समझ रहे हो ना कि आंसर सेम ही आ जाएगा। तो वही पूछा था। तो अभी पूछा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। तो -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखो इसके नीचे 1 एज्यूम कर लो तो क्या होगा, -1/5 होगा। ठीक है। तो फोर्थ, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो x 0 नहीं होगा, ये हमें दे रखा है, और कुछ भी हो सकता है। तो अगर और कुछ भी हो सकता है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा,
x होगा, क्योंकि x के नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। तो अभी फिफ्थ पार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश। तो दो रैशनल नंबर की प्रोडक्ट हमेशा एक रैशनल नंबर ही होता है, रैशनल नंबर। उसके बाद द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, तो अगर हम किसी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे ना तो वो पॉजिटिव ही आएगा। देखो अगर हम 3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 2/3 है, पॉजिटिव ही आया। और अगर हम नेगेटिव का करेंगे, जैसे कि हमें दे रखा है कि 3/-6, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -6/3। समझ गए? तो पॉजिटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव। दैट्स इट, थैंक यू। So that's all for today. Thank you very much. Please like, comment, share and don't forget to subscribe our channel. Bye bye.